गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की सेकंड मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तक हमने क्या किया था? हमने जो दो इक्वेशंस दिए थे उनको हमने कैसे सॉल्व किया था? तो यूजिंग ग्राफ, उसी मेथड को हमने कहा था ग्राफिकल मेथड। थोड़ा याद कीजिए उसमें क्या क्या था। हम दो इक्वेशंस के ग्राफ निकालते थे एंड अगर वो ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे, मान लो वो पॉइंट है 5 4, इन दैट केस x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4 आर देयर solutions. And if the lines are parallel, then that equations have no solution, उनको कोई भी solution नहीं होता. And if the graph are coincident, that means overlapping, then they have infinitely many solutions. Now let us see the second method, how to solve this equation by using substitution method. अभी उसके पहले एक दूसरा ही एग्जाम्पल देखेंगे. Actually this is a linear equation in one variable. Now in this equation there is only one variable x. Now we can solve this equation easily because 2x and 6x they are like terms. So 2x plus 6x is equal to 8x and 4 minus 2 is equal to 2 and equal to 0. So take this positive 2 on other side, it will become negative 2. So 8x is equal to negative 2. Now this 8, take this 8 to denominator. So negative 2 by 8 and its simplest form negative 1 by 4. Okay. So this is a linear equation in one variable and it has only one solution. अभी ये इक्वेशन लेने का, ये प्रॉब्लम लेने का मेरा मतलब यही था कि हम ये इक्वेशन इजीली सॉल्व किया है हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था. ओके. तो अभी ये देखिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्रॉब्लम. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहले आपको ये दो इक्वेशंस दिए जाएंगे. अभी आपको करना क्या है? तो स्टेप नंबर 1 में आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन चूज़ कर लीजिए, कोई भी एक इक्वेशन जो आपको सिंपल लगे, अच्छा लगे. ठीक है. फिर अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन चूज़ किया. फिर क्या करना है आपको? इसका एक्स इक्वेशन और वाई इक्वेशन तैयार करना है. ये एक्स इक्वेशन क्या होता है? अभी आपका इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14. तो x को आप एक साइड में रख के इस y को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई. इसको कहते हैं x इक्वेशन. आप y इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं यहाँ से. देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स. इस x को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए. तो इस तरह से आप एक तो x इक्वेशन तैयार करो या तो आप y इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1. अभी स्टेप नंबर 1 में हमने कौन से इक्वेशन का यूज़ किया है? इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? ये जो हमने लाया है ना x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हम रखेंगे दूसरे इक्वेशन में. दूसरे इक्वेशन में का मतलब क्या है? अभी हमने फर्स्ट स्टेप में कौन सा इक्वेशन यूज़ किया था? ये फर्स्ट. तो हम ये जो वैल्यू है ना ये सेकंड इक्वेशन में रखेंगे. देखिए आराम से देखिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन पहले लिया था, फिर फर्स्ट इक्वेशन से एक्स इक्वेशन तैयार किया था. अभी मान लो इसका काम हो गया. ठीक है. अभी सेकंड इक्वेशन की बारी है. अभी ये है आपका सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अभी इसमें हम जहाँ पर भी x है वहाँ x की वैल्यू रख देंगे. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको धीरे धीरे पता चलेगा. देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ओके. पुट वैल्यू ऑफ x दैट इज 14 माइनस वाई. तो ये हो गया. अभी नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए. कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे. सो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अभी माइनस वाई हो जाता है माइनस 2y. तो इस तरह से 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अभी देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए,
तो हम एक काम करेंगे, ये है ना 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये है आपकी बाउंड्री। तो ये जो 2y है माइनस के साथ, उसको हम दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इस 4 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ये देखिए 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। आप समझ रहे हैं? ये जो है ना निगेटिव 2y, ये हमने इस साइड में लेके आए तो पॉजिटिव 2y हो गया, ठीक है। और ये +4 इस साइड में लेके आए तो वो हो गया -4। यानी ये जो इक्वल साइन है ना, अगर हम इक्वल साइन की साइड्स चेंज करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो उनके ऑपरेशंस चेंज होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया है 10 इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल गई। हमारा पर्पस क्या था? हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले y की वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपके पास बहुत तरीके हैं। आप इसमें से कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं, या तो हमने ये जो x इक्वेशन निकाला है ना, इसमें भी हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारी y की वैल्यू क्या आई थी? 5। हाँ, सो द x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू भी मिल गई और 9 और y की वैल्यू 5, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। आपको इस मेथड के 2-3 प्रॉब्लम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, हम मेथड वही यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे? कोई भी इनमें से 2 में से एक इक्वेशन ले लीजिए। मैंने ये लिया क्योंकि मुझे सिंपल लगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू ये प्लस 2y है ना, ये दूसरे साइड में लेके जाएंगे, है ना। ये जो इक्वल साइन है ना, उसके सेकंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2y। तो ये हो गया आपका x इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन हमने कहाँ से लाया है? इक्वेशन 2 से। इसका मतलब इसका काम हो गया। अभी टर्म किसका है? 1 का। तो क्या करेंगे हम? ये इक्वेशन 1 है ना, जहाँ जहाँ पर भी x है, एक ही तो जगह है x है, तो वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी ये जो 7 के पास x है ना, वहाँ हम 3 माइनस 2y रख देंगे। आई बात समझ में? देखिए सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन चूज़ किया क्योंकि वो थोड़ा ईजी लग रहा है। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर यहाँ x इज इक्वल टू इस प्लस 2y को दूसरे साइड में लेके आए तो हुआ 3 माइनस 2y। अभी यहाँ मैंने x इक्वेशन निकाला है, आप y इक्वेशन भी निकाल सकते हो। जो आपको ईजी लगता है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये जो है ना x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो ये क्या होगा? देखो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। तो देखिए ये हुआ इक्वेशन 1, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अभी जहाँ पर भी x है वहाँ हमने x की वैल्यू रख दी। ये ब्रैकेट थोड़ा आराम से सॉल्व कीजिए। 7 इन ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अभी देखिए इस 7 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। फिर इस 7 से माइनस 2y को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 14y आया। माइनस 51y को ऐसे रखा, इक्वल टू 2 ऐसे रखा, यानी ब्रैकेट सॉल्व किया। अभी देखिए माइनस 14y माइनस 15y, ये होता है माइनस निगेटिव 29y। ओके, और इस पॉजिटिव 21 को दूसरे साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 21, ये, और इसकी वैल्यू हो जाती है निगेटिव 19। तो इस तरह से निगेटिव 29y इज इक्वल टू निगेटिव 19, निगेटिव 29y इज इक्वल टू निगेटिव 9। आप जानते हैं निगेटिव निगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, तो वो रह जाता है y इज इक्वल टू 19, 29y इज इक्वल टू 19, सो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29।
तो इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल दी है। तो सबसे पहले हमारा y मिल गया। अभी x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने के लिए आप y की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो, y की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो, या y की वैल्यू आप यहाँ पर भी रख सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सिंपल लग रहा है, देखिए y की वैल्यू रखना, तो रख दीजिए y की वैल्यू इसमें x इक्वेशन में। तो ये है स्टेप नंबर 3, पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन x इज इक्वल टू 3 - 2y। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया है। वहाँ y की जगह y की वैल्यू रख दी, ओके। फिर देखिए 2 से ऐसे ना 2 19/39, तो सॉरी 29, तो 2 से 19 को मल्टीप्लाई करना है। 2 से 29 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 2 ये न्यूमरेटर में है और 19 ये न्यूमरेटर में है। सो न्यूमरेटर 2 × 19/29, इसका मतलब 38/29। ओके, समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी और ये सॉल्व किया। अभी देखिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 है, बस हमने डिनोमिनेटर सेम किया। यहाँ पे डिनोमिनेटर 29 लाया है। आप जानते हैं 29 डिनोमिनेटर लाने के लिए यहाँ 3/1 था ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 87, ठीक है ना, और ये होता है 29। तो इस तरह से 87 - 38/29 वो हो जाता है 49/29। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। these are the solution of given pair। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये है आपके लिए होमवर्क, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको पूरा होमवर्क में करना है।